आसमान से एक अजीब सा दिखने वाला लड़का जमीन पर उतरा। उसका नाम था मेगुमी। मेगुमी ने जोर से चिल्लाकर कहा, महोराघा जल्दी आओ। उसके यह कहते ही गांव का आसमान अचानक काला पड़ गया। बच्चे डर के मारे रोने लगे। तभी वहाँ एक विशाल सफेद रंग का दानव प्रकट हुआ। वह दानव गांव के एक एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारने लगा। लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। तभी एक कोने में खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था। वह जान बचाकर सीधा सुकुना के घर पहुंचा। उस समय सुकुना अपनी शक्तियों से खतरनाक जानवरों को एक झटके में मार गिरा रहा था। तभी वह आदमी वहाँ पहुंचा। सुकुना ने मजाक में पूछा, क्या हुआ भाई, जोर की सूसू लगी है क्या? उस आदमी ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं तो पहले ही पैंट में कर चुका हूँ। सुकुना हंस पड़ा और बोला, क्यों, कोई भूत देख लिया क्या? तब उस आदमी ने सारी बात सुकुना को बताई। आज सुबह हमारा गाँव बिल्कुल शांत था, लेकिन अचानक गाँव में एक अजीब सा लड़का प्रकट हुआ। आते ही उसने एक जादुई मंत्र बोला। उसी पल आसमान काला हो गया और एक विशाल दानव प्रकट हुआ। उसने आते ही गाँव के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। गाँव में अफरा तफरी मच गई। उसी भगदड़ में मैं भागता हुआ आपके पास आया हूँ। अब आपको ही कुछ करना होगा। यह सुनकर सुकुना कुछ देर सोच में पड़ गया। तभी उसे अपने दोस्त सातोरू गोजो की याद आई। बिना देर किए सुकुना तुरंत गोजो के गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि गोजो का घर पूरी तरह जल चुका था। सुकुना बहुत परेशान हो गया। तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वह उसके पास गया और देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि गोजो का छोटा भाई छोटू खरगोश था। सुकुना ने पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? छोटू खरगोश ने बताया, आज मैं और मेरे भैया बहुत खुश थे। भैया मुझे जादू करना सिखा रहे थे और मैं अच्छे से सीख भी रहा था, लेकिन तभी मुझसे गलती से ऐसा जादू हो गया जिससे आसमान काला पड़ गया। उसी समय आसमान से एक अजीब सा लड़का उतरा। उसने चिल्लाकर कहा, महोराघा जल्दी आओ। उसके मंत्र बोलते ही एक सफेद दानव प्रकट हुई। ये सब देखकर मेरे भैया गुस्से से पागल हो गए और सीधे दानव के सामने खड़े हो गए, लेकिन उस दानव ने उन्हें एक बक्से में बंद कर दिया और फिर दोनों कहीं गायब हो गए। यह सुनकर सुकुना के होश उड़ गए। उसने कहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। छोटू खरगोश बोला, मैं भी आपकी मदद करूंगा। अब दोनों तैयार थे। दूसरी ओर पास के गाँव में तबाही मची हुई थी। महोराघा लोगों को कुत्तों की तरह मार रहा था। मेगुमी एक कोने में खड़ा हंस रहा था और सातोरू गोजो उस बक्से में बंद था। सुकुना और छोटू खरगोश यह सब छुप कर देख रहे थे। सुकुना ने कहा, मेरे पास एक जबरदस्त योजना है। फिर उसने छोटू खरगोश को अपना पूरा प्लान समझाया। दोनों के चेहरों पर शैतानी मुस्कान थी। उसी समय मेगुमी लाशों के ढेर पर बैठा मजे ले रहा था। तभी छोटू खरगोश उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे लड़के, तेरी शक्ल से ज्यादा सुंदर तो मेरा पिछवाड़ा है। यह सुनकर मेगुमी बहुत गुस्सा हो गया। उसने फिर से महोराघा को बुलाया और कहा, महोराघा इस बच्चे को जान से मार दो। महोराघा छोटू खरगोश के पीछे दौड़ पड़ा। यह देखकर मेगुमी जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन तभी सुकुना चुके से आया और उसने गोजो को आजाद कर दिया। दोनों गुस्से से भरे हुए थे। सुकुना और गोजो ने मिलकर मेगुमी को खत्म कर दिया। मेगुमी के खत्म होते ही महोराघा भी गायब हो गया।